हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं कि भाई बेयर एक्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जुडिशरी एग्जाम्स में और क्या होते हैं बेयर एक्ट्स। तो देखो यहाँ पे वैसे तो फोकस हमारा रहेगा कि भाई बेयर एक्ट्स जुडिशरी एग्जाम्स में कैसे रोल प्ले करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन अगर एज ए लॉ स्टूडेंट मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो क्या हमारे बेयर एक्ट सिर्फ हमारे जुडिशरी एग्जाम्स में हेल्प करते हैं? व्हाट विल बी योर आंसर? नहीं, सारे ही लॉ एग्जाम्स में हमारी हेल्प करते हैं ना, चाहे वो हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स हो, हमारा कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या हमारा कोई और लेवल का एग्जाम हो। इफ इट इज रिलेटेड टू लॉ तो बेयर एक्ट्स हर एग्जाम में रोल प्ले करते हैं और हर एग्जाम में उनकी इंपॉर्टेंस होती है। तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई बेयर एक्ट होते क्या है। हम एज अ लॉ स्टूडेंट सबके पास बेयर एक्ट्स होते हैं हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, बट व्हाट आर दोज बेयर एक्ट्स? तो बेयर एक्ट्स क्या होते हैं? किसी भी लॉ का, अगर कोई भी न्यू लॉ आया है, उसका ओरिजिनल टेक्स्ट कि उसे गवर्नमेंट ने किस फॉर्म में लेके आया, किस लैंग्वेज में वो है, किस तरीके से उसके प्रोविजंस लिखे गए हैं, उसे बोलते हैं बेयर एक्ट। तो बेयर एक्ट क्या होता है? बेयर एक्ट बेसिकली दीज आर द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ लॉज। कोई भी नया कानून अगर आता है या कोई भी नया एक्ट अगर आता है, उसको उसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है, उसे बेयर एक्ट कहते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि भाई किस तरीके से हम उन बेयर एक्ट्स को रीड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जब आप बेयर एक्ट्स देखते हो उसमें आपको बेसिकली, जैसे अगर मैं आईपीसी का कहूं, दैट इज अवर बीएनएस नाउ, उसमें क्या है, एक्ट्स डिफाइन है कि भाई ये जो एक्ट है ये थेफ्ट का है, इसमें इतनी पनिशमेंट है, ये एक्ट किडनैपिंग का है। सीआरपीसी की अगर हम बात करें तो वो प्रोसीजरल लॉ है, उसमें प्रोसीजर डिस्कस है कि भाई जो भी क्रिमिनल प्रोसीजर होंगे वो किस तरीके से उनका ट्रायल चलेगा, कैसे अरेस्ट होगा, कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा। तो किसी भी बेयर एक्ट में है ना, आपको जैसे देखो अरेस्ट का अगर है या एफआईआर है, या मैं अगर कहूँ आपका आईपीसी में थेफ्ट है, तो वहां पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है किसी भी चीज की कि भाई अरेस्ट क्या होता है, एफआईआर क्या होता है। थेफ्ट एक ऑफेंस है, उसमें जो भी मेन इंग्रेडिएंट्स मिलके उस एक्ट को थेफ्ट बनाते हैं वो मेंशन है। ठीक है, अगर हमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई डिटेल्ड चीज चाहिए तो हमें किसी बुक से मिलेगी। लेकिन आप किसी बुक में जब तो जाओगे ना, जब आप बेयर एक्ट से अपना कंसेप्ट क्लियर कर लिया, आपको पता ही नहीं है थेफ्ट क्या है और आप डायरेक्ट बुक पे जंप कर गए, तो वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं आपके लिए और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बेयर एक्ट लेना है, कोई भी, मतलब अगर आप बेयर एक्ट स्टार्ट कर रहे हो, उसका फुल नेम, जो भी आप उसका एक्ट का फुल नेम है वो आपको लर्न करना है अलोंग विद ईयर। बहुत बार आपके एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, प्रीलिम्स के अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं, कि किस ईयर में ये बेयर है, मतलब ये लॉ आया था या किस ईयर में एनेक्ट हुआ था, कब अडॉप्ट हुआ था, व्हेन इट हैज कम इनटू फोर्स। तो आप कोई भी लॉ करते हैं, कोई भी आप एक्ट पढ़ते हैं, तो उसका ईयर के साथ उसे लर्न करिए। फाइन। उसके बाद देखो क्या है, इट सेज कि भाई जो बेयर एक्ट है, क्या वो हमारे सिर्फ जुडिशरी एग्जाम्स में रोल प्ले करते हैं? जुडिशरी एग्जाम्स है तो देखो तीनों एग्जाम्स में बेयर एक्ट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो या फिर आपका इंटरव्यू हो। तो जो आपका प्रीलिम्स होता है उसमें जो डायरेक्ट प्रोविजंस आते हैं, बेयर एक्ट आपने अच्छे से पढ़ा होगा तभी तो आप आंसर्स कर पाओगे। और मेंस में भी कहीं ना कहीं बेयर एक्ट आपको हेल्प आउट करते हैं, और इंटरव्यू में बेसिकली आपका लीगल जो नॉलेज होती है वो इतनी ना देखा, आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है। लेकिन कॉन्फिडेंस भी तभी आता है भाई जब हमने अपने बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ रखे हैं, हमें पता है किस तरीके से कहाँ पे इंडेक्स में कौन सा चैप्टर है, टोटल कितने सेक्शंस हैं। तो आपको यहाँ क्या करना है, सबसे पहले तो फुल नेम आपको लर्न करना है अलॉन्ग विद ईयर। उसके बाद इंडेक्स पे आप आएंगे। इंडेक्स में आपको देखना है कि भाई टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स एंड टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस। इसके बाद आपको जानना है कि भाई एक पर्टिकुलर चैप्टर, सपोज करो इट हैज 4 चैप्टर्स, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये देखना है कि भाई हमारा जो चैप्टर 4 है उसमें कितने सेक्शंस हैं। सपोज करो चैप्टर 1 में हमारे 1 से लेके 10 तक सेक्शन है, चैप्टर 2 में हमारे 11 टू 33 है, चैप्टर 3 में हमारे 34 टू 56 है, एंड चैप्टर 4 में हमारे 57 टू 83 है। तो ये आपको लर्न करके रखना है। तो आपको क्या करना है, 3 चीजें लर्न करनी है। सबसे पहले आपको उस एक्ट का फुल नेम लर्न करना है अलॉन्ग विद ईयर, उसकी डेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स,
आफ्टर दैट आपको लर्न करना है कि कितने सेक्शंस हैं टोटल और कितने चैप्टर्स हैं, देन पर्टिकुलर चैप्टर जो है कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है वो आपको देखना है। फाइन। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको पढ़ना कैसे, दैट हाउ टू रीड योर बेयर एक्ट, देन हाउ विल यू रीड, हाउ टू रीड योर बेयर एक्ट, किस तरीके से आपको अपना बेयर एक्ट रीड करना है। सबसे पहले तो सेक्शन वाइज उठाना है, ऐसा नहीं है कि टॉपिक वाइज आप उठा रहे हो, नो, क्योंकि देखो जो बेयर एक्ट में हमारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आप पहले ही 101 सेक्शन में पहुंच गए और पीछे के सेक्शंस क्लियर नहीं है तो इट डजंट मेक सेंस। सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड सेक्शंस केयरफुली, रीड सेक्शंस केयरफुली। जब हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, जब देखो अगर लॉ स्कूल में है, लॉ स्कूल में रीड कर रहे हो तब तो बहुत प्रॉब्लम होगी, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी तो आप हैबिचुअल हो चुके हो, आपको पता है वर्ड से, आप फेमिलराइज हो कि भाई किस पर्टिकुलर वर्ड का क्या लीगल मीनिंग है। तो आपको क्या करना है, जो भी सेक्शन आप रीड कर रहे हो उसमें कीवर्ड्स आपको क्या करने हैं, अंडरलाइन कर लेने हैं। कीवर्ड्स आपको क्या करने हैं, अंडरलाइन करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप थेफ्ट का पढ़ रहे हो, ठीक है, थेफ्ट की डेफिनेशन में मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, तो बेसिकली थेफ्ट किसका होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। मूवेबल प्रॉपर्टी अंडरलाइन कर लो, डिसऑनेस्ट इंटेंशन अंडरलाइन कर लो, और आप किस इंटेंशन से कर रहे हो वो अंडरलाइन करो। तो जो भी की इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी कीवर्ड्स हैं वो आपको अंडरलाइन कर लेने हैं। इसके बाद अब आपको क्या करना है, टेक योर सेल्फ टेस्ट। अब देखो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बेयर एक्ट रीड करा, 2 बार करा, 3 बार करा, नो, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस। आप जब एक रेगुलरिटी में सारे एक्ट्स पढ़ने लग जाओगे, ऐसा नहीं है कि देखो सबको एसआरए के सारे सेक्शंस पता है, सीआरपीसी के सारे सेक्शंस पता है, आईपीसी के पता है, ऐसा नहीं होता। इवन जजेस को भी सारे सेक्शंस नहीं पता होते। तो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, जब हम आईपीसी पढ़ते थे, अब तो बीएनएस में देखो सेक्शंस चेंज हो गए हैं, तो हमें बीएनएस के सेक्शन ऐसे तो लर्न नहीं हो जाएंगे ना। आईपीसी के हमें पता था कि भाई थेफ्ट इसके अंदर है, किडनैपिंग इस सेक्शन के अंदर है, कैसे था, क्योंकि वो चीज हमारे रूटीन में थी, हम बहुत टाइम से उन्हें पढ़ रहे थे, तो हमें सेक्शन टिप्स पे लर्न हो गए थे। तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट 3 रीडिंग्स के बाद आपको अपना खुद का टेस्ट लेना है टू सी कि भाई सेक्शन 304 बी किसका है, सेक्शन 100 किसका है, और जनरल एक्सेप्शंस का सेक्शन कौन सा है, ऐसे करके आपको टेस्ट लेना। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई आपको कितने सेक्शंस लर्न हो रहे हैं, कितनी चीजों पे आपकी कमांड हो रही है। क्योंकि जब तक हम टेस्ट नहीं देते हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। आप चाहे 10 बार रीड कर लो, लेकिन अगर आपने खुद का टेस्ट नहीं लिया है, आप अपने प्रोविजंस नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि कौन से सेक्शन में क्या बात कही है, तो चाहे उसको फिर और 50 टाइम्स रीड कर लो, इट डजंट मेक सेंस। अब उसको क्या करना है, जैसे आप कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, सपोज करो आप सीआरपीसी में ही कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो, अरेस्ट स्टार्ट, सपोज यू आर स्टार्टिंग विद अरेस्ट, तो डायरेक्ट आपको किसी बुक में नहीं जाना है, स्टार्ट विद योर बेयर एक्ट। सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू रीड इट फ्रॉम योर बेयर एक्ट, रीड इट फ्रॉम योर बेयर एक्ट फर्स्ट। एंड आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप बेयर एक्ट रीड कर रहे हो तो उसमें जो कमेंट्स हैं उन्हें भी रीड करो, ठीक है। कमेंट से क्या होता है, कमेंट्स में बहुत बार केस लॉज गिवन होते हैं विच मेक्स योर कंसेप्ट मोर क्लियर, तो आपको कमेंट्स रीड करने हैं अपने बेयर एक्ट में। नेक्स्ट आफ्टर दिस इज कि भाई जो भी इंपॉर्टेंट बेयर एक्ट्स है उनको आपको हमेशा अपने पास रखना, लाइक सीपीसी हो गया आपका, आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, टीपीए हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ये सब बेयर एक्ट्स देखो सबके पास होते ही हैं। उसके बाद एज पर योर रिक्वायरमेंट्स दैट स्टेट फॉर विच यू आर प्रिपेयरिंग, यू कैन टेक योर अदर बेयर एक्ट्स, जो भी इस पर्टिकुलर स्टेट की रिक्वायरमेंट है जिस भी सब्जेक्ट की, वो बेयर एक्ट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आफ्टर दिस इज कि भाई आपको करना क्या है, कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है अपनी बेयर एक्ट को है ना वो पूरा मतलब आई कैन से पूरा फ्लावरी पार्क बना देते हैं, रेड लाइन से अंडरलाइन कर रहे हैं, हाइलाइटर से अंडरलाइन कर रहे हैं, ग्रीन लाइन से, ग्रीन पेन से अंडरलाइन कर रहे हैं, तो वो चीजें आपको नहीं करनी है।
व्हाट यू कैन डू इज कि आप जो है ना स्टिकी नोट्स ले सकते हैं, स्टिकी नोट्स आप मार्क कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि बेयर एक्स भी गंदे नहीं होंगे एंड इट विल लुक इंप्रेसिव कि भाई अगर आपको कोई चीज ऐड करनी तो आपने स्टिकी नोट लगा रखा है। क्योंकि एक टाइम के बाद आके वो जो कलर्ड बेयर एक्स होते हैं ना वो पढ़ने बहुत मुश्किल हो जाता है और कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेशन होती है। अगर मैं आपको कह दूं गंदे से रूम में जाके बैठ के पढ़ना है, देयर इज नो क्लीनलीनेस है कुछ, तो थोड़े टाइम तक तो आप पढ़ भी सकते हो, लेकिन उसके बाद क्या होगा, यू विल फील सफोकेटेड, नहीं पढ़ना भाई, मुझे इतना गंदा एनवायरमेंट है, कोई कैसे पढ़ सकते हो। तो सेम विद योर बुक्स, विद योर बेयर एक्स, आपको उनमें बहुत ज्यादा मार्क नहीं करना है। अगर आपको आदत है कि भाई आपको नोट्स बनाने हैं या शॉर्ट चीजें कुछ लिखनी है तो आप अपने स्टिकी नोट्स रख सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या है कि भाई आप जो भी बेयर एक्ट रीड कर रहे हो ना, आप अपने सेक्शन वाइज जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी का अगर आप कर रहे हो तो उसमें आप लिखो कि भाई कौन से चैप्टर में है। सपोज यू हैव स्टार्टेड विद द कांसेप्ट ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो यू हैव टू राइट इट कि भाई कौन से चैप्टर नंबर में है, टोटल इसमें कितने सेक्शंस कवर हो रहे हैं, फाइन। और इसके बाद ट्राई टू राइट इट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इट्स नॉट लाइक कि एक बार रीड करा और हो गया, वही बात नहीं होगा एक बारी में, आप एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स जब रीड कर लोगे, क्योंकि सेक्शंस के नंबर्स जो आप चेंज हो गए हैं, तो मेक इट अ हैबिट कि आप अपना खुद का भी एक इंडेक्स साथ साथ प्रिपेयर करते रहो। अब इसके बाद क्या है, जब भी आप बेयर एक्ट पढ़ रहे हो एक छोटा सा नोट उसका बना लेना है कि भाई अगर मैं थेफ्ट पढ़ रहा हूं ना, तो यहाँ पे जो भी उसके कीवर्ड्स है वो, और अगर उसमें कोई पनिशमेंट गिवन है तो वो। इससे क्या होगा, जब आप अपनी लास्ट मिनट रिवीजन करोगे तो ये कुछ कंसाइज फॉर्म में नोट्स होंगे जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे टू रिवाइज योर सिलेबस इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, फाइन। अब आपके देखो इसमें क्या है, बेयर एक्ट्स का आपको रोल क्या रहता है कि भाई इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू बुक्स तो आपको रेफर करनी ही है, क्योंकि बुक्स में जाए बिना आपका कंसेप्ट जो है केस लॉज जो होंगे आपको बुक्स से मिलेंगे, बेयर एक्ट्स में आपके केस लॉज मेंशन नहीं होते हैं। बट इस वीडियो का पर्पस बेसिकली ये है कि जब भी आप कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो, ऑलवेज स्टार्ट विद योर बेयर एक्ट्स। बेयर एक्ट्स आपके पास में होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई नॉट विथ स्टैंडिंग का मीनिंग क्या है बेयर एक्ट में, प्रोवाइजो का मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है, अनलेस का मतलब क्या है, और वो तभी पता चलेगा भाई व्हेन यू हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग। तो जब बेयर एक्ट्स होंगे तभी तो पढ़ोगे ना। तो जो भी आपके मेजर बेयर एक्ट्स हैं उनको अपने पास हमेशा रखिए। डोंट ओवर राइट ऑन योर बेयर एक्ट्स, मेक अ स्टिकी नोट्स यू कैन यूज। कोई भी सेक्शन आप पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो उनका एक शॉर्ट इंडेक्स बना लीजिए, कीवर्ड्स या पनिशमेंट जो भी है, बिकॉज समवेयर इट विल हेल्प यू आउट इन योर एग्जाम टाइम ऑल्सो। अगर आपके पास टाइम कम है और आपको फटाफट सब चीजें रिवाइज करनी है तो दोज थिंग्स विल श्योरली हेल्प यू आउट। अब बहुत बार ऐसा होता है कि भाई हमें लास्ट मिनट में सिर्फ अपने इंडेक्स देखने हैं, तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि भाई सारे बेयर एक्ट्स उठा के लेके जाओगे इंडेक्स देखने के लिए। तो व्हाट यू कैन डू इज प्रिसाइज फॉर्म में अपने खुद के इंडेक्स बनाने स्टार्ट करिए बेयर एक्ट्स के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए व्हाट एल्स एंड व्हाट अदर टिप्स कैन बी टू रीड योर बेयर एक्ट्स। थैंक यू सो मच।